गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश को अंग्रेजी में कहते हैं अनसीन पैसेजेस, है ना बच्चों। तो चलो जानते हैं क्या है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है न पढ़ा हुआ। न पढ़ा हुआ यानी कि जिसको पहले हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। इस तरह अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पहले न पढ़ा हो। तो बच्चों, समझ में आया अपठित गद्यांश। अपठित का क्या अर्थ हुआ? न पढ़ा हुआ। और गद्यांश क्या हुआ? जो आपने अपने पाठ्य पुस्तक में यानी कि अपनी किताब में आपने पहले नहीं पढ़ा हो। अपठित गद्यांश का उद्देश्य बच्चों की समझ और बोध संबंधी योग्यता को आंकना होता है। मतलब ये आपकी समझ को और आपके IQ को, है ना, कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है या आपको कोई चीज़ कितनी समझ में आ रही है, ये इसको आंकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम अपठित गद्यांश देते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, तो उसको हल जब करना होता है, जब उसका उत्तर देना होता है, तो उस समय कुछ हमें बातों का ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो भी आपको गद्यांश दी जाएगी उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर है दूसरा, गद्यांश का मूल भाव भली भांति समझना चाहिए। यानी कि उस गद्यांश में क्या कहा गया है उसे आपको अच्छी तरह समझना होगा। फिर तीसरे नंबर पे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढने चाहिए। मतलब आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर को भी आपको गद्यांश में से ही ढूंढना है। विकल्प आधारित प्रश्नों के उत्तर का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। विकल्प यानी कि जो आपके ऑप्शन वाले जो दिए रहते हैं, 2-3 रहेंगे, ऑप्शन 2, 3, 4 जो भी रहेंगे, उसे आपको सोचकर उस प्रश्न के उत्तर में टिक करना है। ठीक है बच्चों। फिर है पांचवा, अपठित गद्यांश के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय और प्रश्नोत्तर। तो बहुविकल्पीय में क्या होता है, आपको ऑप्शन दी जाती है ना, और प्रश्नोत्तर में जो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर प्रारूप। तो बच्चों, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपको मुख्य चीज़ है कि गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है, तभी आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन यश छत पर बैठा था। वह चिड़ियों को उड़ते हुए देख रहा था। उसे चिड़ियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगा। अब उसके मन में भी चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। एक दिन वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ से घूमने गया। यश को हवाई जहाज़ में से चलते हुए बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। वह बहुत खुश हुआ। तो इस गद्यांश को आपने देखा ना, मैंने पढ़ा है, आपको ध्यान से लेकिन पढ़ना है ना बच्चों। तो इस गद्यांश में क्या है, यश जो है छत पर बैठा हुआ था और वह चिड़ियों को उड़ते हुए देख रहा था। जब उसने चिड़ियों को उड़ते हुए देखा तो उसे क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा, और उसके मन में भी क्या इच्छा हुई कि वो भी चिड़ियों की तरह उड़े, है ना। फिर क्या हुआ, एक बार गर्मी की छुट्टियां हुई तो वह अपने फैमिली यानी कि परिवार के साथ हवाई जहाज़ में यानी कि एरोप्लेन में घूमने के लिए गया। तो यश को हवाई जहाज़ से क्या दिखाई दिए, बादल दिखाई दिए, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वह देखकर वो बहुत खुश हुआ। तो ये थे आपके गद्यांश। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के उत्तर भी करेंगे हम लोग। चलिए।
ये पहला प्रश्न है आपका, यश को क्या देखना अच्छा लगता था। ये पहला प्रश्न है, यश को क्या देखना अच्छा लगता था। तो आइए अब हम ढूंढते हैं गद्यांश में से उत्तर। ये देखिए, उसे चिड़ियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगा। तो इसे हम यहाँ पे क्या उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यश को, आप ऐसे लिखेंगे उत्तर में, यश को चिड़ियों को उड़ते हुए देखना, उड़ते हुए देखना अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पहले प्रश्न के उत्तर हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे मैंने गद्यांश में से उत्तर को ढूंढा और उसे यहाँ लिखा। तो आपको भी ऐसे ही प्रॉपरली लिखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यश के मन में किसकी तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। तो यश के मन में किसकी तरह इच्छा हुई थी, यश के मन में, तो इसका उत्तर लिखेंगे यश के मन में। आप शॉर्ट में नहीं देंगे बच्चों उत्तर, क्योंकि इस पे मार्क्स अच्छी होती है और आपको ये नहीं कि सीधे चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी, नहीं, यश के मन में आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे, चिड़ियों की तरह, चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। ठीक है बच्चों, पूर्ण विराम। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे उत्तर लिख के लास्ट में पूर्ण विराम दिया है। आप लोग कोई भी वाक्य समाप्त हो उसके बाद आप पूर्ण विराम जरूर से देंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। यश किसके साथ हवाई जहाज से घूमने गया। तो यश किसके साथ हवाई जहाज के साथ घूमने गया था, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी गद्यांश में इस प्रश्न के उत्तर हैं। यश किसके साथ गया था, परिवार के साथ हवाई जहाज से घूमने गया। देखा बच्चों, तो चलिए हम लोग उस प्रश्न के उत्तर करते हैं। तो यश किसके साथ हवाई जहाज से घूमने गया, तो आप लिखेंगे यश अपने परिवार के साथ मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में प्रॉपरली लिखेंगे, हवाई जहाज से घूमने गया, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर। अब आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। यश को चलते हुए बादल कैसे लग रहे थे। तो आप लोगों ने देखा था ना, उस गद्यांश में लिखा था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यश को चलते हुए बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो क्या अच्छे लग रहे थे, चलते हुए बादल। तो चलिए उसके उत्तर करते हैं। तो आपको इतनी तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि आपकी जो प्रश्न के उत्तर हैं वो सब गद्यांश से ही मिलेंगे, इसलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और प्रॉपरली आंसर भी करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। और एग्ज़ाम में सेम गद्यांश आए ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने ये दिया है, एग्ज़ाम में दूसरी गद्यांश आएगी। ठीक है, तो चलिए, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझ के करने की चीज़ है। तो चलिए करते हैं। यश को चलते हुए बादल कैसे लग रहे थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, यश को चलते हुए बादल अच्छे लग रहे थे।
अच्छे लग रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर हो गए। तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़कर तब उत्तर देना है। तो आप बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।